झारखंड सरकार ने 26,001 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया अभी जारी है। इसी बीच सोशल मीडिया में शिक्षकों के पदोन्नति का एक पत्र वायरल हुआ। इस पत्र में सहायक शिक्षकों एवं उर्दू सहायक शिक्षकों के पद खत्म होने की बात कही गई है, जिसके बाद उर्दू भाषी लोगों में गहरा रोष है। झारखंड के रांची समेत गिरिडीह, धनबाद, बोकारो समेत जमशेदपुर समेत पूरे राज्य में उर्दू भाषी लोगों ने राज्य सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है एवं सरकार के उस प्रति को जलाया है। साथ ही साथ हेमंत सोरेन के पुतले को भी जलाया है। रांची में आमिया संगठन ने गिरिडीह के पचम्बा में फरोगे उर्दू तहरीक, गांडे में फरोगे उर्दू तहरीक, बेंगाबाद में फरोगे उर्दू तहरीक, जमुआ में इस्लाहुल मुस्लिमीन, काजीमगा में इस्लाहुल मुस्लिमीन, पीटा में पिंटू हसन के नेतृत्व में लोगों ने हेमंत सरकार का पुतला जलाया और सरकार की इस प्रति को भी जलाया है। आमिया संगठन के एस अली ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार लगातार उर्दू विरोधी निर्णय करती रही है। पहले तो 543 उर्दू स्कूलों को सामान्य स्कूल बना दिया गया। 8वीं बोर्ड से उर्दू को मुख्य विषय से हटा दिया गया। इंटर प्रशिक्षण से उर्दू लिपि खत्म कर दी गई। इसके अलावा कई अन्य निर्णय ऐसे लिए गए हैं जो उर्दू विरोधी है। हम लोगों ने सरकार को उर्दू के संरक्षण के लिए लाया था, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार यह साबित कर रही है कि वह उर्दू विरोधी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस उर्दू विरोधी निर्णय को वापस नहीं लेती है तो झारखंड के 50 लाख उर्दू भाषी हेमंत सोरेन के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। इस्लाहुल मुस्लिमीन के सचिव पप्पू खान ने कहा कि तथाकथित सेकुलर दल मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर अपना वोट लेती है और मुसलमानों एवं उर्दू भाषी लोगों के साथ अन्याय करती है। कहा कि इससे तो बेहतर थी रघुवर दास की सरकार, जिन्होंने 689 उर्दू शिक्षकों की बहाली की थी। वर्तमान में 3712 पद पर हेमंत सरकार को नियुक्ति करनी थी, लेकिन हेमंत सरकार ने 3712 पद को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिसका विरोध हम लोग पूरे राज्य में कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी इसका विरोध किया जाएगा। इसी तरह पचम्बा में डॉक्टर जहांगीर अंसारी, बेंगाबाद में जैनुल अंसारी, गांडे में मुफ्ती सईद आलम ने भी झारखंड सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है और कहा है कि जल्द ही झारखंड सरकार उर्दू विरोधी नीति को नहीं छोड़ती है और उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करती है तो आने वाली लोकसभा और विधानसभा में इस सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। देखिए, मौके पर मतीन रैन उर्फ डब्लू, मिनहाज रैन, शहादत अंसारी, मंजूर आलम, तनवीर रैन, मोहम्मद सादाब, मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद राजा समेत विभिन्न जगहों पर कई लोग मौजूद थे। झारखंड सरकार के द्वारा उर्दू शिक्षक और सहायक शिक्षकों के पदों को समाप्त करने के लिए झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 बनाई गई है। उसका ड्राफ्ट जो है शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी किया गया है। उस ड्राफ्ट के क्रम संख्या 2 के 1 और 2 में हम लोग साफ देख रहे हैं कि साफ लिखा हुआ है कि उर्दू शिक्षक और सहायक शिक्षक के पदों को अब समाप्त कर दिया जाएगा। इस पद के नाम पर अब कोई झारखंड में बहालियां नहीं होंगी। अगर ये लागू हो जाता है तो झारखंड में जो बिहार सरकार 1999 में 4401 उर्दू शिक्षक का पद सृजित किया था, जिसके लिए 2008, 2010 और 2011 में जेपीएससी और जैक ने विज्ञापन निकाला था, लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई थी। फिर सरकार ने 2012 में जो नियुक्ति नियमावली 12 बनाया, उसमें जो त्रुटियां थी उसी त्रुटि के आधार पर परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके कारण मात्र 689 उर्दू टीचर बहाल हुए और 3712 पद खाली रह गया, जो अब तक खाली पड़ा हुआ है। इस नियमावली के कारण वो भी पद जो है सरेंडर कर दिया जाएगा और ये भी उर्दू का जो 3712 पद है वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो उसी के विरोध में हम लोगों ने आज जो है प्रोन्नति नियमावली जो 2024 है उसके ड्राफ्ट का कॉपी को जलाए हैं और जलाने के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो उर्दू का 3712 पद है उस पर तुरंत बहाली की प्रक्रिया शुरू किया जाए और प्रोन्नति नियमावली को संशोधित किया जाए, उसको वापस लिया जाए। साथ ही साथ आपने 2022 में बिना पूरे जांच के
जो 543 उर्दू स्कूलों का स्टेटस छीन लिया, जुम्मा की छुट्टी समाप्त कर दी गई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने का जो डायरेक्शन दिया गया है उसे वापस लीजिए और 543 उर्दू स्कूलों को फिर से उर्दू का स्टेटस दिया जाए। झारखंड में आलिम और फाजिल की जो परीक्षाएं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से होता है, उसका नतीजा ये है कि वहाँ से जो कैंडिडेट पास करते हैं आलिम और फाजिल, वो झारखंड सरकार के वैकेंसी में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं, केंद्र के वैकेंसी में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। उनको जो है अगर पीजी करना है, पीएचडी करना है तो उसमें भी उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। उसी प्रकार आप देखिए कि झारखंड में 635 +2 स्कूल है, उसमें स्टूडेंट और टीचर के अनुपात में जो है पद सृजन होना था, लेकिन उसके अनुपात में नहीं करके मात्र 92 पोस्ट दिया गया है। 8वीं कक्षा में उर्दू जो है मुख्य सब्जेक्ट अनिवार्य विषय था, उससे समाप्त कर दिया गया है। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग और बीएड की जो परीक्षाएं उर्दू स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, उसको समाप्त कर दिया गया है। उर्दू को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर सरकार की रवैया सही नहीं है। आज हम लोग दावते जंगल के माध्यम से कई विषयों पर चर्चा किए हैं और उन विषयों पर हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ये जो झारखंड विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, उर्दू विरोधी और मुस्लिम विरोधी जो आपका निर्णय लगातार है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही साथ हम लोग सरकार से ये भी मांग करते हैं कि आपको झारखंड में स्थानीय नीति बनाना चाहिए था, नियोजन नीति का निर्माण करना चाहिए था। अगर इसका नहीं होने से झारखंड के जो पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं, नौजवान हैं, उनका हक और अधिकार, रोजगार छीना जा रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का रवैया जो है छात्र विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, यहाँ के युवाओं के विरोधी है, उसमें सुधार होना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो सरकार है, ये मुसलमानों को तो इनको वोट चाहिए, मुसलमानों की राजनीति भी करते हैं। सेकुलर की बात करते करते आज मैं कहूँगा कि जो काम भाजपा ने इतने वर्षों में नहीं कर पाया, ये 4 साल के कार्यकाल में इन्होंने करके दिखाया है। मुसलमानों के साथ में इतनी ज्यादती किसी सरकार में नहीं हुई। आज उसी का दर्द लेकर के कि हमने जेएमएम को पूरी सपोर्ट किया था, हमारे जो पूरी मुस्लिम समाज है जेएमएम को सपोर्ट करके और उनको जीत दिलाया था, और आने वाले दिन में भी वो उम्मीद रखते हैं कि मुसलमान हमें ही वोट देगा। तो मैं अपने तंजीम के माध्यम से, मैं तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में अगर ये तुगलकी फरमान वापस नहीं लेता है, 3712 पद जो कि अभी उसको मैं कहूंगा कि फ्रीज नहीं किए हैं, वो बिल्कुल समाप्त कर दे रहे हैं। और ये पद जो है ये आज या कल का नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये पद बहुत दिनों से खाली पड़ी हुई थी, लेकिन इसको यहाँ पे समाप्त करने का एक उम्मीद हम लोगों की थी, आशा था कि ये 3712 पद हमारे शिक्षकों के लिए ये जगह है, आने वाले दिन में इसकी स्थान की भरपाई होगी। लेकिन ये सरकार इस तरह का नियम लेकर के आ रहा है, इनका सचिव जिस तरह से चाह रहा है, ये सरकार कठपुतली की सरकार है, जिस तरह से सचिव चाहता है उस तरह से रचाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले दिन में 1 साल के बाद में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले यहाँ पे लोकसभा का भी चुनाव है। दोनों चुनाव में अगर जो भी यहाँ पर हमारे आवाज को उठाने का काम नहीं करेंगे, हम लोग उनको सबक सिखाने का काम करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करने की जरूरत पड़ेगा, तो उनके मुखालिफ होकर के हम यहाँ पर जो सेकुलर का चोला ओढ़ करके मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को गुमराह करके वोट लिया है, उनको इस बार सबक सिखाने का हम लोग काम करेंगे। और आज हम लोगों का जो ये प्रोटेस्ट है, हम लोग बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहते, इस प्रोटेस्ट का मेरा उद्देश्य यही है कि आज हम सिर्फ पर्ची जला रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यहाँ के जो नेतृत्व करता है, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष किसी भी पार्टी का हो, वो आज मुसलमानों को जो रहनुमाई करते हैं एक भी नजर नहीं आ रहा है। गौर से देख लीजिए, ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा कि हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है, हमारी जो सोच है, एक भी ना प्रखंड अध्यक्ष नजर आ रहा है किसी पार्टी का, ना प्रखंड सचिव का नजर आ रहा है किसी पार्टी का। तो हम लोग वो उस समय मुसलमानों का लीडर बन करके बढ़िया कुर्ता पजामा पहन करके टोपी भी लगा लेता है और मुसलमानों के बीच में जाएगा और बड़े शान से कहेगा कि इस बार मुसलमान हम लोग सारा एक तरफ वोट मारेंगे, इस बार उसको बताएंगे कि तेरा वोट किधर मारना है। और आने वाले समय में उतना धन सिर्फ हेमंत सोरेन का या शिक्षा सचिव का या शिक्षा मंत्री का नहीं होगा, बल्कि ऐसे कार्यकर्ताओं का भी होगा जो हमारे ये चोला ओढ़ करके जो आए हुए हैं, इस चोला ओढ़ने वाले उसको बेनकाब भी करने की बहुत ही जरूरत है। तो हमारे विरोध में जो भी नियम बनाए जाएंगे उसको हम सिरे से खारिज करते हैं, और इस नियम के प्रतीक को आज इस जमुआ चौक पर हम लोग जलाएंगे सबों के बीच, क्योंकि हमारे विरोध में हमारी जो पहचान मिटाने की कोशिश करेगा, उसकी पहचान मिटाने में भी हम लोग आने वाले दिनों में काम करेंगे। ये है कि उर्दू को सिरे से समाप्त करना, मैं मुझे लगता वही है। एक तो नया पद सृजित तो कर नहीं रहा है, और जो पद बैकलॉग में बचा हुआ है, जिस पर बहाली होना था, उस पर तो निश्चित रूप से होना। जब नए
पद का यदि सृजन नहीं कर रहा है तो मत करे, लेकिन जो पिछला पद जो खाली है उस पर तो बहाली होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि उर्दू भाषा, खास करके उर्दू भाषा के साथ इसका रवैया ठीक नहीं है, इसका मनसा भी ठीक नहीं है। और ये तो यदि उसका मनसा ठीक नहीं है तो उसके विरोध में भी हम लोग अपना मनसा जाहिर करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आने वाले दिनों में बड़े पैमाने में इसका आंदोलन होगा और सभी जो नेता जो पार्टी का गुलाम बने हुए हैं उसको जवाब, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा अपने मोहल्ले में। और ये जो नियमावली जो बनाया गया है, जो सरकार लाना चाह रही है उन शिक्षकों के विरोध में, जो पहले से जो हमारे पास पद खाली था उसको जो ख़त्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये एक तरह से कहें तो हम लोगों ने तो सेकुलर सरकार को सेकुलर समझकर अपने लोगों के द्वारा सब मिलजुल करके समर्थन किए, सपोर्ट किए, सरकार लाए। और यहाँ तक अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि सरकार को बचाने के खातिर हमारे ही क्षेत्र के समझ लीजिए नज़दीक सटा हुआ विधानसभा गांडे से डॉक्टर सरफराज अहमद जो इस्तीफा दे देते हैं ताकि सरकार का पद जो है बचा रहे और सेकुलर सरकार रहे सूबे में। लेकिन इसका सोच देखिए कितना गंदा विचारधारा है इनका कि कुछ ही दिन हुए हैं इस्तीफा दिए हुए और इसके बाद ये नियमावली लेकर आते हैं 2024 जो मुसलमान के विरुद्ध, उर्दू शिक्षकों के विरुद्ध है। तो एक तरह से कहें तो हम लोग तो बोलना नहीं चाहते थे सरकार के खिलाफ, इसलिए कि कहीं ना कहीं हम ही लोग सरकार को लाए भी। चंबा के नौजवान यहाँ पे खड़े हैं, इस वजह है, इसका मुख्य एजेंडा ये है कि झारखंड सरकार सबसे पहले अक़लियतों के साथ यानी कि हम मुसलमानों के साथ 537 स्कूल जो उर्दू स्कूल थी उस उर्दू स्कूल को बंद करके सरकारी यानी कि सामान्य स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया, जो हम लोगों के लिए बिल्कुल विरोध है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे अगेंस्ट सरकार काम कर रही है। और जो बचे सीट थे 4401 सीट में उर्दू की बहालियाँ लेनी थी, जिसमें से बहाली ना लेकर के 4401 सीट में से 3712 सीट अभी भी खाली है, रिक्त पड़े हुए हैं। उस सीट को बहाली ना करने की कैपेसिटी सरकार में है। अभी 26,000 शिक्षकों की बहाली हुई, इसमें से उर्दू की शिक्षक का बहाली बिल्कुल नहीं लिया है, क्योंकि ये हेमंत सरकार हम लोगों से क्या चाहते हैं? आखिर हम लोग उसे वोट इसी के लिए दिए थे, क्या हमारी जो स्टेटस है उसे खो जाए, ख़त्म कर दिया जाए? 3712 सीटों की बहाली डायरेक्ट उर्दू शिक्षकों की बहाली लेनी थी, जो शिक्षकों को बहाली ना करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने डाइनिंग कैडर का एक फरमान जारी किया है, जिससे उसके तहत सभी खाली सीटों को बंद कर दिया जाए। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ये फरमान को पुनः वापस लिया जाए, वरना अगर आप वापस ना लेंगे तो झारखंड सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन हम सब नौजवान करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। देखा गया है ये उर्दू की जो शिक्षाएं हैं इसको बंद करने की नियत जो किया है, ये बिल्कुल इसके खिलाफ हम लोग जाएंगे। बिल्कुल 337 पद जो 3712 पद जो खाली है, ये पुनः इस पर विचार करें और बहाल करें, वरना हम सड़क से लेकर संसद तक इसका हल्ला मचाएंगे। बिल्कुल। और ये उर्दू किसी कौम का, एक कौम की भाषा है, इस भूल में ना रहें। ये हिंदुस्तान की मातृभाषा है और मादरी जबान है, और हर लफ्ज़ में उर्दू का इस्तेमाल किया जाता है और उर्दू के साथ सैताला व्यवहार करता है। हम हेमंत सोरेन को, हम लोगों ने बहुत आन बान शान से इसको जीता है कि ऐसी दिन को देखने के लिए, अगर ये दिन हमको देखना पड़ा कल उसको भी अपना दिन देखने के लिए तैयार रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आज जो हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, ये झारखंड सरकार के विरोध में हैं, इस वजह से कि झारखंड सरकार के अंदर कुल जो उर्दू शिक्षा की बहाली थी वो 4401 सीटें थी कुल, जिसमें से 3712 सीटों की बहाली होनी थी। लेकिन सरकार ने सिरे से इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करने का फरमान निकाला है, जिसके विरोध में आज हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं। और इस तरीके से गोया कि सरकार की एक साजिश है, एक षड्यंत्र है कि किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को कमज़ोर किया जाए, मुस्लिम कम्युनिटी को तालीम में, एजुकेशन में पीछे किया जाए। और जब तालीम और एजुकेशन में पीछे होंगे ये कौम, तो फिर ये कौम किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकती है। यही साजिश है, यही षड्यंत्र है जिसके कारण ये फरमान जारी किया गया है। लिहाजा हम झारखंड सरकार से भी कहते हैं और राज्य के तमाम उन बुद्धिजीवियों से कहते हैं कि आप इस फरमान का विरोध करें। इससे एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है
और ये जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। छीनने की साजिश जो हो रही है वो तो हम लोग सिरे से खारिज करते हैं। किसी भी हाल में इस आदेश को झारखंड सरकार को वापस लेना होगा, और यदि झारखंड सरकार यह आदेश वापस नहीं लेती है तो पूरे झारखंड में इसका पुरजोर विरोध और पुरजोर आंदोलन होगा। इसलिए झारखंड के तमाम मुस्लिम इस उर्दू के तहत जो साजिश की जा रही है, जो उर्दू को हम लोगों से हटाया जा रहा है, इस आदेश को वापस लेना होगा, और यदि नहीं लेता है तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और आज उसी के तहत यह जो आदेश जारी किया गया है जिसे फाड़ा जाएगा, और हम लोग इसे पूरी तरह से नकारते हैं और झारखंड सरकार का पुतला जला करके हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए पुनः झारखंड सरकार से हम लोग निवेदन के साथ साथ यह मांग करते हैं कि आप इस आदेश को वापस लें, अन्यथा आगे आंदोलन बहुत बड़ा और उग्र होने वाला है। फाड़ करके हम लोग सिरे से नकारते हैं कि हम लोग इस आदेश को नहीं मानेंगे। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झारखंड सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, हमें हमारा हक देना होगा। आज जो झारखंड सरकार उर्दू टीचर और उर्दू स्कूल के मसले पर जो रवैया अपनाया गया है, और जो कैबिनेट में जो निर्णय लिया है कि तमाम स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, उसकी किताब छपना बंद कर दिया, यहाँ पे उर्दू शिक्षकों की बहाली पर जो रोक लगाया है, इसके विरोध में हम लोग गिरिडीह जिला के बेजाबाद के छोटकी खरंडिया में हेमंत सोरेन सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। और वो जो निर्णय लिया है उस ऑर्डिनेंस का भी कागज को हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 उर्दू बिल को वापस लो, वापस लो, वापस लो। उर्दू बिल को वापस लो, वापस लो, वापस लो। अक़लियतों के साथ इंसाफ करना होगा, करना होगा, करना होगा। शिक्षकों की बहाली करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कि झारखंड सरकार की गलत नीतियों की वजह से आम जन बहुत परेशान है। अब झारखंड सरकार की एक गलत नीति ये है कि उर्दू भाषा के साथ भी छेड़छाड़ हो रहा है। उर्दू भाषा कोई मजहब की ज़ुबान नहीं है, किसी धर्म की ज़ुबान नहीं है, बल्कि उर्दू भाषा भारत की संस्कृति, भारत की तहजीब है। अभी आप लोगों ने देखा होगा 543 उर्दू स्कूल को हिंदी में मर्ज कर दिया, और अभी आखिरी साल में 4 साल बाद अभी जो नियुक्ति होने वाली थी उर्दू 3712 उर्दू जो नियुक्ति होने वाली थी, अब उसको भी ये सरकार मर्ज कर रही है, यानी सरेंडर कर रही है। उर्दू जो टीचर बहाली होने वाली थी वो भी अब बहाली नहीं होगी, इसको भी ये मर्ज कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ये कि अब इसको भी सरेंडर कर देंगे, ये भी मर्ज कर देंगे। तो ऐसी जो तानाशाही सरकार है, ये सरकार का हम घोर लफ्ज़ों में निंदा करते हैं और उसकी भरपूर निंदा करते हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद।